दोस्तों ये है वनीला। वनीला छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा वनीला, देखो कितना क्यूट लगता था वनीला। ये लूसी के घाव ठीक हो गए अब, और ये पीछे इसके साथ इसकी वनीला की छोटी बहन ओरी है। ओरी प्यारी सी नन्ही सी ओरी। तो ओरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, मगर जब से ओरी गायब हुई है तब से मैंने ना वनीला को अपने घर के आगे ही बिठा के रखा हुआ है। मैं लूसी के साथ इसे कहीं नहीं जाने देती हूँ, यहीं पे बैठा रहा, क्योंकि जैसे लोगों ने ओरी को गायब किया है, कहाँ फेंका पता नहीं चला था छोटी थी तब, वैसे ही वनीला को भी फेंक देंगे। और इसे यहाँ पे पूरी छूट दी हुई है कि गली में किसी के भी जूते चप्पल बाहर दिखाई दे जाए तो उठा के मत लाना या ले जाना, नहीं तो कोई और भी ले जाएगा तब भी इनका नाम लग जाता था। तब मैं जैसे ही शेरू बाहर निकलता था तो इसे पायदान चप्पलें और ये सब काटने तोड़ने देती थी। ये छोटे छोटे पपीज़ ऐसी हरकतें छोटे होते तब करते, बड़े होने के बाद नहीं करते। बड़े होने के बाद में ये कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करते, मगर कौन लोगों को समझाए। और ये तितली डांस कर रहा है और यहाँ पे मज़े से ये अपनी जगह समझ के रहता है, और कोई तरह की इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इसे डांटने वाला मारने वाला नहीं है क्यूट से वनीले को। और लूसी को सुबह शाम जब खाना देती हूँ तब मैं ना वनीला पहले पीछे बैठ जाता है। कालू खा के जा चुका है और वनीला इंतज़ार कर रहा है अपनी बारी आने का, क्योंकि लूसी कई बार इसे धमका देती थी खाते खाते। अब मैं जैसे वनीला का खाना रख रही हूँ और वनीला आ गया, और लूसी भी इसका खाना देखने आएगी। ये इसको स्पेशल डाला है क्या मैंने, जो तुझे डाला है वही इसे खिला रही हूँ। तो डंडा दिखा के थोड़ा सा इसे डराना पड़ता है कि तू अपना खाना खा। और कालू वनीला की ऐसे मस्ती चलती रहती है। ये मोटर का, ये लूसी की 3 पीढ़ियाँ हैं। कालू 2021, 2022 वनीला, और 2022 के नवंबर में मोटर का जन्म हुआ है। तो तीनों पीढ़ियाँ, पूरा खानदान लूसी का मेरे गेट के आगे ही रहता है। कालू वनीला शेरू के बाहर निकलने का इंतज़ार करते हैं इस तरह से पूंछ हिला हिला करके। और ये देखो, ये टूटी हुई झाड़ू जो सड़क पे बिखरी पड़ी है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर बिखरी हुई होती सड़क पे तो इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम आता है। इनको बचाना, इनके लिए संघर्ष करना अभी मेरे जीवन का यही उद्देश्य बना हुआ है शायद। और ये देखो वनीला घूमने जाने पर ऐसे यहाँ पे ऊँट दिखाई दे गए, उनके पीछे भाग रहा है, फिर थक हार के घर के आगे ऐसे सो जाता है। अंदर शेरू, बाहर ये सोए रहते हैं। और जब भी शेरू को घुमाने जाते हैं ये सब साथ में चलते हैं। कोई कमज़ोर दिखने पे ये लोग फाइट कर लेते हैं और कभी कभी ये पिट जाते हैं। जो पूरी एक कालू गैंग है वो इनको पीट देती है। तब मैं वनीला चूं चूं करके मेरे पास आता है, मैं कहती हूँ हमारे साथ साथ ही चल, अलग से आगे पीछे क्यों चलते हो। अब इनको कौन समझाए। और घर पे बिस्किट जब इसे खाने मिलते हैं तो इसकी तो पार्टी हो जाती है। इसका तो यही फेवरेट है, पनीर बिस्किट, और ऐसे दूध रोटी तो रोज ही खाते हैं। और ये वनीला गेट के आगे सो रहा है, मच्छर इसको परेशान कर रहा है। मैंने कहा अंदर चल के सो जा। लेके उसका इंतजार कर रहा है। मैंने आज सुबह उसे जल्दी बाहर निकाल दिया था, सर्दी की वजह से कालू और वनीला को घर में सुलाते हैं इसीलिए। और अब मैं कालू को भी निकाल रही हूँ, अब ये फटाफट भागेगा। और वनीला देख के सोच रहे हैं कालू अंदर से कैसे निकला। इनको पता ही नहीं है कि अलग अलग जगह ये तीनों जने घर में ही सो रहे होते हैं रात को। और ये अंकल डंडे से इन्हें मार के भगा रहे थे। यहाँ पे लोग इनके पीछे पड़े ही रहते हैं। लोगों से बचाऊं तो कुत्तों को मारते हैं। भाई अब कैसे समझाऊं मैं, ना तो इंसानों को समझा सकती हूँ और जानवरों को तो फिर समझाना दूर की बात है, उनकी भाषा आती ही कहाँ है। तो मैंने वनीला को कहा क्यों भाई दूसरों के एरिया में जाता है, पिट पिटा के आता है, तुम लोग यहाँ घर के आगे बैठे रहो। मगर अब ये कठपुतली तो है नहीं कि ये मेरे इशारे पे नाचे, और मेरे जहाँ पे मैं मतलब इन्हें बांध के भी तो नहीं रख सकती हूँ ना। तो भाई ये कहीं घूमने जाएंगे तो इनकी फाइटिंग भी होगी। तो भाई चोट लग गई है, इलाज कर देती हूँ, दवाई लगा देती हूँ। जब कभी इसके चोट लगती थी ऐसे छत पे ला करके इसको यहाँ पे बिठा लेती थी। तो जब ये मेरे घर के बाहर बैठते थे तब मैं 1 मिनट भी ना आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। पता करती रहती थी कि वनीला कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं। अभी से नहलाया है दवाई लगाने के बाद में, ताकि दवाई का ये जो कलर है ये उतर जाए और ये साफ़ सुथरा सा हो जाए। काफ़ी गंदा सा दिख रहा था और दवाई लगाने में नहलाती हैं। और ये अपने छोटे भाई बहनों मोटर चुलबुल कोको तो थोड़ा सा ढीला डाला सा है, तो वो एक कोने में बैठा रहता है और मोटर चुलबुल इससे पंगे करते रहते हैं वनीला से। तो वनीला इनके साथ में मस्ती करता है, मगर अगर इनके चोट लग गई, आवाज़ गई लूसी के पास, तो वो चिल्लाएगी। और कभी कभी अंदर ही ऐसे आके बैठ जाता है, और कभी शेरू के साथ में घूम के आके पास में बैठने लग गया। तो चलो शेरू से इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती होने लगी। और जैसे ही लूसी खाने के लिए दरवाजे के आगे, खिड़की के आगे आके बैठती, मेरी रसोई की खिड़की के अंदर से ये मतलब इनकी है,
ली हुई है पोज जो। तो ये रसोई की खिड़की के आगे आके मेरे बैठ जाते थे खाने का टाइम होने पर, बाकी नहीं तो साइड में बैठे रहते थे। और यहाँ पे मैं जैसे जैसे वनीला बोलती हूँ ना, वनीला बोलते ही वनीले की पूंछ हिलने लग जाती है। वनीला मतलब इतना प्यारा, इतना क्यूट सा वनीला। 3 दिन से नहीं, ये 6 दिन से गायब था। उन लोगों ने मुझे बाद में बताया, चाचा ने। मैंने कहा चाचा से पहले बता देते तो कम से कम उसे ढूंढते तो सही, वो कहाँ पे गया है। तो बोले हम लोगों ने, आपको क्या लगता है कि ढूंढा नहीं है? अरे ढूंढा नहीं है तो वो मतलब अब समझो कोई गया, मर जाता है ना, तो अपने को पता चल जाता है, तो अपन सोचते हैं हाँ मर चुका है ना, वो जा चुका है इस दुनिया से। मगर जिसके बारे में ये पता ही नहीं चल रहा कि वो मर गया है कि कहाँ गया है, क्या हुआ है, तो थोड़ा सा है ना वो दिमाग में चलता रहता है कि शायद अभी भी लौट आएगा वनीला, अभी भी लौट आएगा वनीला। ये देखो ऐसे शेर सूंघ रहा है। मैं इसकी मतलब वनीला चुप क्यों इसकी हो गया? जो कुछ सारी तो वीडियो बोल, है ना मैं ये तुझे देख रही परेशान हूँ ना, कर रहा हूँ और तू तो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा। दिल में ना मतलब बहुत ज्यादा मुझे तो रोना मजा आता आता है, है मुझे तो कि मजा आ रहा है तुझे परेशान भगवान करने में। ऐसे सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हैं, है ना। कितना गंदा मैंने है इसे यार, बच्चे तो की मजे तरह कर रहा हूँ पाला और है। तू ऊपर से कुछ कर जब भी नहीं ये रहा है। 2021 सॉरी, 22 तू तो में कुत्ता इसका है। जन्म हुआ था, और जब ये आता था इसके साथ वाले जो सारे पपीज थे सब मर गए। ओरी और यही बचा था। ओरी को भी है ना उन लोगों ने फेंकवा दिया। उसके बाद से मैं इसे जाने नहीं देती थी, क्योंकि वहाँ पे लोग इतना अत्याचार करते थे। देखो माँ बेटे दोनों अब दूसरे घर में शिफ्ट हुई ना, ये दूसरा वाला घर है। हाँ मतलब 1 साल 1.5 साल में मैंने घर चेंज किया, तो यहाँ पे भी ये लोग आ गए और यहाँ पे भी बैठे रहते थे। और जैसे ही गाड़ी के पीछे ना मतलब इसका दौड़ना, गाड़ी अगर आ रही है तो उसके साथ साथ दौड़ के घर तक आना, इसकी आदत थी। और जहाँ पे भी लेटा हुआ बन्नी बोलते ही पूंछ हिलाना शुरू कर देता था। और इतना कूदता था, इतना ऊपर कूदता था कि कोई हद नहीं। जैसे इसको हम लोग नहीं मिले, कोई खजाना मिल गया। और इस तरह से मतलब पूरा भरोसा, पूरा मतलब जब तक मेरे सामने था ना, लोग कहते थे टाइम खाना देते हो, घर में बिठाते हो, तो क्या ये आपके पाले हुए हैं? भाई पाले हुए नहीं है तो क्या सड़क के कुत्तों को, गली में रहने वालों को हमें ना मतलब सुबह शाम खाना नहीं खिला सकते दोनों टाइम? और उन्हें बारिश सर्दी गर्मी में घर के अंदर बैठने नहीं दे सकते अगर हमारे पास में जगह है? तो इसमें क्या ही दिक्कत है? मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती थी। तो जब मैं इनको अंदर बिठाती थी, जैसे इन तीनों के कोने फिक्स थे, तो सर्दियों में भी बिठा लेती थी, गर्मी में गर्मी होती थी तब इसे बाहर वाले गेट के बाहर जो जगह थी वहाँ पे बिठा लेती थी। तो लोग कहते थे कि ये भौंकते हैं, ये काटते हैं, जबकि काटा किसी को भी नहीं है। और अजनबी के निकलने में भौंकते थे, पीछे बहुत परेशान किया था। और कई बार बहुत दूर कुत्तों के रोने की आवाज़ आती थी। शायद ये लोग अपनी तकलीफ रात को ही बयान करते होंगे। तो ये यहाँ छत से शेरू और नीचे कालू वनीला लूसी सब जने मिलके रोने लग जाते थे या ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे तो खैर खाली जगह थी, तो इनकी आवाज़ गूंज के भी कहीं तक क्या ही पहुँचेगी। मगर लोगों को कुत्तों के भौंकने से भी ऑब्जेक्शन है कि नींद नहीं आती, तो वो रात को ये ना इनको डंडे मार के दूर भगाते हैं। तो फिर दूसरे जो कुत्ते होते हैं वो इनसे फाइट कर लेते थे। तो लड़ाई के कारण मैं उनको भगाने में, इनको चुप कराने में कई बार मेरी रात ऐसे ही ख़राब हो जाती थी। मगर फिर भी मैं ये सोचती थी कि कोई दूसरा भगाएगा, कोई मतलब नहीं है, जाएंगे कहाँ पे।